को संसार को जान लिया है, हमने बहुत कुछ लंबी-लंबी यात्राएँ कर ली है, हमने बहुत कुछ विज्ञान का आविष्कार देख लिया है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर मैं हूँ? शरीर का अर्थ है भोजन का ढेर। अगर मैं कहूँ शरीर किसे कहा जाता है, तो मैं एक ही शब्द कहूँगा, भोजन का ढेर। जो भोजन हमने खाया है, उसी का परिणाम ये मेरा शरीर है। वो अच्छा है, बुरा है, पतला है, मोटा है, जैसा भी हो, वो भोजन का परिणाम है। मन क्या है? हमने जो इंद्रियों को सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो हमने फीलिंग की है, वो फीलिंग क्या है? मन का ढेर। अर्थात हमें शरीर और मन से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। वो शरीर और मन के ऊपर क्या है? मैं कौन हूँ? तो सबसे बड़ी बात है, मैं को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मेरा अस्तित्व क्या है। प्रकृति ने मेरे लिए भरपूर मात्रा में दिया हुआ है, मेरा हिस्सा कोई नहीं ले सकता है। हो क्या रहा है? आज जब कोई व्यक्ति सफल होता है, तो मुझे लगता है मेरा हिस्सा चला गया। अर्थात ये जो भाव हैं, ये भाव सबसे अधिक स्ट्रेस लाने वाला है। मैं क्योंकि मुझे अपने क्रिएटिविटी पर, अपनी क्रियाशीलता पर, अपनी रचनाधर्मिता पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है वो व्यक्ति सफल हो गया है, अर्थात उसने उसका लाभ उठा लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अज्ञान का मतलब है नॉलेज ना होना। जब मैं जागरूक नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ, तो अभाव में रहूंगा। अभाव में रहने वाला वही व्यक्ति होता है जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं है, जो अपने भाग्य का निर्माता नहीं है, अपितु हर किसी चीज के लिए भाग्य को कोसता है। आज हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका हो गया है, जब हम असफल हो रहे हैं, जब हम फेल हो रहे हैं, जब हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं हमारी किस्मत है। आज से 100 साल पहले भी बहुत सारी बीमारियां थी, पोलियो जैसी बीमारियों से लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे। उस समय लोग उस बीमारी को भी किस्मत का नाम दिया करते थे। साइंटिस्टों ने पोलियो के लिए नए नए टीके तैयार किए और आज जो मृत्यु का दर है वो काफी कम हो गया। अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें न तो पास्ट में रहना होगा, न हमें फ्यूचर में रहना होगा, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा। हम इतना काम कर रहे हैं, इतने हम व्यस्त हैं कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अगर हम सांस को सही ढंग से, हमने ब्रीदिंग सिस्टम को नहीं समझा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी ठीक ढंग से पोषित नहीं हो पाएगा और हम सही अर्थों में अपने अंदर ऊर्जा को प्रवाहित नहीं देख पाएंगे। हमें अपने सांसों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सांस ही एक ऐसी चीज है हमारे अस्तित्व की पहचान बनाती है। संसार में जो भी संबंध हैं, जो भी हमारे रिश्ते हैं, वो केवल सांसों पर टिके हुए हैं। जब तक मेरे अंदर सांस चल रही है, तभी तक संसार के सभी रिश्ते मेरे साथ हैं।